मातृशक्ति और पत्रकार बंधुओं, बात स्वामी जी ने सारी कह दी। 1200 साल पहले पाटन बसा है और 1200 साल पहले सिद्धराज सोलंकी ने पाटन के किनारे से लेके मालवा तक, राजस्थान तक, और अभी बता रहे थे कितने फीसदी का आंकड़ा, 26% हिंदुस्तान पर अपनी तलवार का लोहा मनाया। निश्चित तौर पर ये पाटन की धरती शौर्य की धरती है। यहीं के भीमदेव गजनी के सामने सोमनाथ में जाकर के टकराए। जब सोमनाथ लुटता रहा, पूरे हिंदुस्तान में कोई भी राजा रजवाड़ा, कोई भी शासक तलवार की नोक लेकर के गजनी के सामने खड़ा होने का साहस नहीं कर पाया, तब पाटन का भीमदेव ही जाकर के गजनी से टकराया था। ये ऐसी शौर्य की धरती है। इस शौर्य की धरती पर मुझे भाषण कुछ ज्यादा करना नहीं है, लेकिन दो एक बात आपको जरूर कहनी है। अभी बहुत बढ़िया तलवारबाजी का प्रदर्शन हो रहा था। निश्चित तौर पर करना भी चाहिए कि इस हथियार के बूते पर हिंदुस्तान के अंदर सत्ताएं बनी और पलटी है। लेकिन आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि जब हथियार बदल गए, जब तलवार की जगह बंदूक आ गई, जब तलवार की जगह तोप आ गई, फिर भी जिन लोगों के हाथ में तलवार रही वो हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर हो गए। कारण क्या है? जमाने के अनुरूप जो लोग हथियार नहीं अपनाते वो लोग जमाने की दौड़ से बाहर हो जाते। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र है। हिंदुस्तान में लोकतंत्र आए 70 वर्ष हो गए हैं। हम अभी भी पुरानी व्यवस्था में राजतंत्र हमारे दिमाग से निकल नहीं रहा है। राजाशाही चेंज होकर के लोकशाही में तब्दील हो गई है। अब राजा रानी की कोख से पैदा नहीं होता है, मत की पेटी से पैदा होता है। बुलेट की जगह बैलेट से निकलता है। हम बैलेट के जमाने से दूर रह करके, लोकशाही से दूर रह करके जमाने के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल सकते। इतिहास हमारा बहुत गौरवशाली है, मान लिया, लेकिन अब सिद्धराज सोलंकी का, भीमदेव का, मुखड़ा जी गोहिल का, इन सब का जो ब्याज है, जो बैंक बैलेंस है, उसको कब तक खाते रहेंगे? इतिहास तो सतत बनाने वाली प्रक्रिया का नाम है। आज आप इतिहास नहीं बनाएंगे तो जो आने वाली पीढ़ी है वो ये कहेगी कि हमारे पुरखे तो बड़े सूरमा थे, बड़े सपूत थे, लेकिन बीच में कुछ लोग आए जो सिर्फ फेंटा बांध करके रह गए, जो साफे बांध बांध के राजपूती बचाना चाहते थे, लेकिन उन्होंने नया इतिहास नहीं बनाया। नया इतिहास बनाने की चुनौती आज हमारे सामने जमाने की है। आप कैसे इस चुनौती से अलग रह सकते हैं? देश के अंदर इतने रैप हो रहे हैं, 20% भारत भूखा सो रहा है, 25% से ज्यादा लोगों के पास हिंदुस्तान के अंदर स्थायी एम्प्लॉयमेंट, स्थायी रोजगार की व्यवस्था नहीं है। ऐसे समय में आप सिर्फ अपनी जाति का बखान करके, अपने इतिहास का गुणगान करके और किनारे बैठ के इस देश की व्यवस्था को बदलने का सपना नहीं देखते हैं, तो निश्चित तौर पर हमारे ऊपर ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगता है कि क्या हम उन्हीं महाराणा प्रताप की औलाद है जिनको राजमहल के अंदर राज तिलक नहीं किया लोगों ने? गरीब गुरबा भील मीणों ने, बहुत गरीब राजपूत ने, पठानों ने, उन्होंने मिलकर के और राजमहल से बाहर जंगल के अंदर उनका राज तिलक करके और अपना राणा स्वीकार किया था। आज समय है हिंदुस्तान के अंदर जो दबे कुचले लोग हैं, जो पीड़ित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनके लिए लड़ने का। राजपूत वो नहीं है जो फेंटा बांध करके चलता है। राजपूत तो आज वो है, आज हर वो सिपाही सरहद पे जो मर रहा है, जो मर ही हित देश रहे, वही राजपूत। किसी को अपने राजपूत होने का सिर्फ सिंग लगाने से घमंड है तो मुझे माफ करना, राजपूत वो नहीं हो सकता जिसका कर्म ये नहीं है। बापू महात्मा गांधी यहाँ जन्म लेकर के और दुनिया की सबसे बड़ी सत्ता से एक लंगोटी बांध करके टकराता है और ब्रिटेन के सिंहासन के सूरज को अस्त कर देता है। मैं समझता हूँ वो क्षात्र धर्म का ही काम था। आप में से तो कोई राजा रजवाड़ा खड़ा नहीं हुआ इस काम के लिए। पूरा देश बापू के पीछे लग गया। आज भी जरूरत है। आप देखिए लोकतंत्र के जमाने में हमारे राजस्थान में भैरव सिंह शेखावत एक बिल्कुल सामान्य से गांव से निकल करके, खातरियावास जैसे गांव से निकल करके 3 बार राजस्थान के मुख्यमंत्री बन गए और भारत की दूसरी सर्वोच्च कुर्सी उपराष्ट्रपति तक गए। क्यों गए? गरीब गुरबा को साथ लिया और गरीब गुरबा को साथ में लेकर के उन्होंने इस लोकतंत्र के अंदर अपना स्थान बनाया। हमारे राजस्थान के बाड़मेर के छोटे से गांव जसोल से निकल करके आदरणीय जसवंत सिंह जी हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने के लिए देश दुनिया के सबसे ताकतवर मुल्क अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन में खड़े होकर के कहते हैं राष्ट्रपति भवन के आगे कि हिंदुस्तान के फैसले वाशिंगटन में नहीं होते हैं, नई दिल्ली में होते हैं। ये कहने की ताकत इस देश के लोकतंत्र ने, आज की लोकतंत्र ने दी है।
आप क्या समझते हैं, जब कंधार का संकट आया इस देश के ऊपर, वही जसवंत सिंह जी थे। पूरी सरकार ने जब हाथ खड़े कर दिए, उस दुश्मन देश के अंदर अपनी हिम्मत और हुनर के साथ हिंदुस्तान के 166 लोगों की जान को बचा करके लाए। ये भी इस लोकतंत्र का चमत्कार है। लोकतंत्र का चमत्कार ये भी है कि बलिया जैसे सामान्य गरीब परिवार के किसान घर से जन्म लेकर के और चंद्रशेखर बिना कोई मंत्री बने सीधे भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं। लोकतंत्र का चमत्कार ये भी है कि मांडा का एक सामान्य फकीर राजा वीपी सिंह गरीब गुरबों की ताकत का जनमत जीत करके और हिंदुस्तान के लोकतंत्र में सिरमौर प्रधानमंत्री के पद पे जाता है। मुझे मालूम है कि समय की कमी है, लेकिन आज आवश्यकता है कि हम लोकतंत्र का पाठ पढ़ें, लोकशाही के अंदर पार्टिसिपेट हुए, और ये तब होगा जब विधानसभा और लोकसभाएं आज कुछ चंद लोगों के तफरी करने का क्लब बन गई है, कुछ व्यापारी लोगों के धन्ना सेठों का कब्जा करने की जगह बन गई है। अभी महाराज कह रहे थे कि झुके हुए सिर, छोटी छोटी टिकटों के लिए आपके झुके हुए सिर देखता हूं तो मुझे मानसिंह का जमाना याद आ जाता है। झुके हुए सिरों से न सत्ताएं बदली जा सकती है, न जनता की सेवा की जा सकती है। उठे हुए सर और उठा हुआ सीना ही हिंदुस्तान की सत्ता बदल सकता है। ये चुनौती आज है गरीब के लिए, आम आदमी के लिए, हिंदुस्तान की 90% उस आबादी के लिए जो आज पीड़ित है इस व्यवस्था में। इस व्यवस्था का हिस्सा बन करके ही हम आज इतिहास बना सकते हैं। तब हमारा पाटन का ये स्थापना दिवस मनाना सही रहेगा, ऐसे महापुरुषों को याद करना सही रहेगा। आपने मुझे यहाँ बुलाया, इतने प्यार और आदर के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। वाह, ब्रज देशा चंदन वना, मेरु पहाड़ा मोर, गरुड़ खगा लंका गडान राजकुला राठौड़।